अग्निपथ योजना को लेकर सीएम धामी ने किया पूर्व सैनिकों के साथ संवाद। बोले, युवाओं के हित में है योजना। राज्य पुलिस भर्ती के साथ दूसरे क्षेत्रों में भी दी जाएगी अग्निवीरों को प्राथमिकता। अग्निपथ योजना पर रुड़की में गढ़वाल सांसद ने दिया बयान। कहा, युवाओं और देश के लिए बेमिसाल योजना है अग्निपथ। अग्निवीरों के लिए हर क्षेत्र में खुलेंगे सेवा के रास्ते। पच्चीस साल बाद गोपेश्वर नगर पालिका में हुई बीजेपी की वापसी। नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा पासवान ने ली शपथ। सीएम धामी ने कहा, गोपेश्वर को आदर्श पालिका के रूप में करेंगे विकसित। नेपाल सीमा पर चंपावत में लगा रोजगार मेला। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत बांटा जा रहा है ऋण। केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की दी जा रही जानकारी। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। खबरें उत्तराखंड की। राज्य में अग्निपथ योजना के बढ़ते विरोध के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व सैनिकों के साथ विचार विमर्श किया। संवाद कार्यक्रम आयोजित कर सीएम धामी ने पूर्व सैनिकों के साथ अग्निपथ योजना को लेकर चर्चा की और कहा कि राज्य में अग्निवीरों को कई योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। राज्य की पुलिस भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही अग्निवीरों को हॉर्टिकल्चर से जोड़ने की रूपरेखा बनाने पर विचार विमर्श किया गया। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी गोपेश्वर पहुंचे, जहां वे नवनिर्वाचित नगरपालिका अध्यक्ष पुष्पा पासवान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम धामी ने रैणी आपदा में बेघर हुई वृद्धा बौणी देवी को नए घर की चाबी सौंपी। इस दौरान सीएम धामी ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि गोपेश्वर पालिका में 25 साल बाद भाजपा की वापसी हुई है। यहां पहले डबल इंजन की सरकार थी और अब 3 इंजन की सरकार गोपेश्वर पालिका को आदर्श पालिका के रूप में विकसित करेगी। नगर पालिका वहाँ पर डीजल है, वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था है, इसलिए मैं के बारे में भी कहा कि इन व्यवस्थाओं का हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में हमारी गोपेश्वर नगर पालिका एक आदर्श नगर पालिका बने। पुष्पा पासवान जी को यहाँ पर पासवान जी को जो है एक भारी समय के बाद 25 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने डाला है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत रुड़की पहुंचे, जहां विधायक प्रदीप बत्रा और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान पूर्व सीएम रावत ने कहा कि अग्निपथ योजना एक बेमिसाल योजना है। ये योजना नौजवानों के हितों के लिए है। योजना के तहत नौजवान अग्निवीर के रूप में सेना में शामिल होकर देश की सेवा में अपना योगदान देंगे। अग्निपथ नौजवानों के हित में है और अग्निवीर के रूप में वो देश की सेवा में काम करेंगे और देश की रक्षा, सुरक्षा, आनर बानर शान अपने को समर्पित करते हुए फिर जब लौटेंगे तो उनको हर क्षेत्र में प्राथमिकता दी जाएगी, सेवाएं उनकी ली जाएंगी। साथ में 21 वर्ष जहां आयु सीमा थी उसको 23 कर दिया गया है। तो इसका पूरा जो नौजवान है वो स्वागत कर रहा है, अभिनंदन कर रहा है। हाँ, कुछ जो अवांछनीय तत्व है वो लोग इस तरह कुछ घटनाएं हो रही वो कर रहे हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। योग दिवस से एक दिन पहले हरिद्वार में स्वामी रामदेव ने आचार्य बालकृष्ण के साथ पतंजलि योगपीठ के परिसर में योगाभ्यास किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रशिक्षु छात्र छात्राओं ने भाग लिया। छात्रों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। वहीं बाबा रामदेव ने भी पतंजलि वेलनेस सेंटर के कई फायदे बताए। 8वें इंटरनेशनल योगा डे पर 75 आइकॉनिक स्थानों पर 500 जिलों में 5000 तहसीलों में और लाखों गांवों में एक साथ हर गांव गली मोहल्ला से लोग घर से बाहर निकलें और हमारा संकल्प है कि करीब 20-25 करोड़ लोग घरों से बाहर निकल कर कल योग करें। हम यहाँ पतंजलि योगपीठ पतंजलि वेलनेस में होंगे, पूज्य आचार्य जी लाल किले पर होंगे और
कोई देश का आइकॉनिक स्थान ऐसा नहीं बचेगा जहां पर योग न हो रहा हो। करोड़ों लोग योग करके एक संदेश देंगे कि हम सब एक साथ। ये कोई पूजा पाठ नहीं, योग ये हमारे पूर्वजों की विद्या है। योग के विविध पहलू हैं, हम सारे पहलुओं के बारे में प्रकाश डालेंगे और सबको ये समझाएंगे, बताएंगे। सेल्फ डिसिप्लिन से लेकर के सेल्फ विजडम का अनुशासन है, सूत्र है, अभियान है, महामंत्र है। योग करना और कराना हमारा परम धर्म है। यही समय का युग धर्म है, यही समय का सेवा धर्म, मानव धर्म, राष्ट्र धर्म है, क्योंकि इसी से ही सारे संसार के लोगों का उपचार भी होगा, उपकार भी होगा, उद्धार। नैनीताल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सफल बनाने की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, जिसको लेकर जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी के तत्वाधान में रन फॉर योगा का आयोजन किया गया। रन फॉर योगा को अपर जिलाधिकारी शिवचरण द्विवेदी ने हरी झंडी दिखाई, जिसमें स्कूली बच्चों ने तल्ली ताल से मल्ली ताल तक दौड़ लगाई। मानसून को देखते हुए राजाजी टाइगर रिजर्व में मानसून गश्त की शुरुआत हो गई है। राजाजी टाइगर रिजर्व के पूर्वी क्षेत्र की तीनों रेंज यानी कि चीला, गोहरी और रवासन की संयुक्त टीमों ने अपने अपने मुख्यालय से गश्त अभियान की शुरुआत की। हर टीम में 10 लोगों को रखा गया है। अभियान के तहत तीनों रेंज की टीमें हाथियों को साथ लेकर राजाजी के मुंडाल सेंटर पर पहुंची। गौरतलब है कि हर साल गंगा तटीय क्षेत्रों से शिकारियों के घुसने की आशंका बनी रहती है। सबसे ज्यादा संवेदनशील चीला और गोहरी रेंज को माना जाता है। इसके साथ ही लैंसडोन वन प्रभाग से सटी रवासन यूनिट को भी संवेदनशील माना जाता है। संसाधन अगर होते भी तो भी हमारा जो टेरेन है बहुत ज़्यादा विकट है और हमारे पास हिली एरिया ज़्यादा है, तो यहाँ पर केवल मैन पावर से पैदल गश्ती बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह से हम जो है पूरे मानसून गश्त को करेंगे। हमारी जो है 4 टीमें बनी हैं, प्रत्येक टीम में जो है 10-10 हमारे आदमी हैं। उनकी सभी की रहने की, खाने की व्यवस्था पूर्ण कर ली जाती है। गश्त से पहले पूरी व्यवस्था कर ली जाती है। बीच बीच में हम मानसून गश्त के साथ साथ अन्य वन प्रभागों के साथ भी संयुक्त गश्त करेंगे। वहीं चंपावत में स्वरोजगार योजनाओं के प्रचार प्रसार और आवंटित लक्ष्यों की 100% प्राप्ति के लिए स्वरोजगार शिविर और कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत लोहाघाट में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन सहित अन्य रोजगार परक योजनाओं को लेकर शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लाभार्थियों के ऋण की स्वीकृति और राज्य सरकार की पेंशन योजना की जानकारी दी गई। हमारे विकास खंड में ये रोजगार के लिए ये जो शिविर लगाया जा रहा है, इससे हमारे जो क्षेत्रीय बेरोजगार युवक हैं उनको अपना स्वरोजगार करने के लिए यहाँ पर जो है एक अवसर प्रदान होगा। और मैं भी एक प्रशिक्षक के रूप में यहाँ पर आया हूँ, और जैसे ही जो योजनाएं यहाँ पर अच्छी योजना होगी उसमें मैं भी अपने आप को सम्मिलित कर अपना रोजगार बनाने का प्रयास करूंगा और उनके लिए प्रेरणा देने का काम हम लोग करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे विकास खंड में इस प्रकार का शिविर लगाया। इसका पूरी जनता को बहुत लाभ होगा और समय पर ऐसे आयोजन होने चाहिए। विकास खंड लोहाघाट में एक स्वरोजगार शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें जितने भी विभाग जो स्वरोजगार परक योजना चलाते हैं उन सभी को आमंत्रित किया गया है। साधारण जनमानस को आमंत्रित किया गया है ताकि वो योजनाओं को समझ सकें, जान सकें। इसी तरह से माह जून के लिए हमने एक रोस्टर तैयार किया है स्वरोजगार शिविरों के आयोजन का। हमारे विभाग द्वारा, जिला उद्योग केंद्र द्वारा मुख्यतः 3 योजनाएं जिला स्वरोजगार के लिए चलाई जा रही हैं। इसमें एक अहम योजना, बड़ी पुरानी योजना है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। इसी वर्ष इस योजना में व्यापक फेरबदल हुआ है। सरकार के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। साथ ही हमारे जिला उद्योग केंद्र में एक डेस्क की स्थापना भी है, जहां हम बेरोजगार युवाओं को उनके स्वरोजगार के लिए कैरियर काउंसलिंग भी करते हैं। लोहाघाट पुलिस ने सीज किए गए 2 पहिया वाहन और कार की नीलामी की। नीलामी एसडीएम रिंकू बिष्ट और आरटीओ की निगरानी में की गई, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सीओ विपिन पंत ने बताया कि नीलामी प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता से की गई। जिन लोगों ने सबसे अधिक बोली लगाई उनको वाहन सौंपने की प्रक्रिया की जा रही है।
लोहाघाट के आदेशानुसार विभिन्न अपराधों में पंजीकृत और सीज्ड वाहनों का आज नीलामी की गई। थाना लोहाघाट में इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है और प्रतिभागियों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और जो हमारी न्यूनतम बोली थी उससे अधिक बहुत लोगों में उत्साह देखा गया है और सारी गाड़ियाँ जो 12 गाड़ियाँ थी वो नीलामी में अच्छे रेटों में छूटी। थाना लोहाघाट पे 12 गाड़ी नीलाम के लिए हमने किया था, जिसमें हमने 12 गाड़ियों का आज यहाँ पर एसडीएम महोदय आरटीओ महोदय के समक्ष नीलामी कार्रवाई की गई, जिसमें सभी गाड़ियों का नीलाम किया गया है और इनसे संबंधित जो भी कार्रवाई है थाने स्तर पर की जा रही है। हेमकुंड साहिब में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। वहां पर एक बार फिर जमकर बर्फबारी हुई। बर्फबारी के कारण हेमकुंड साहिब में ठंड काफी बढ़ गई है। हेमकुंड साहिब में करीब 4 इंच तक बर्फ जमी हुई है। ठंड और बर्फबारी के कारण श्रद्धालुओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं हो रही है। और अब बात करते हैं काशीपुर की। सड़कों पर इन दिनों सरपट ई रिक्शा दौड़ रहे हैं। बेफिक्र होकर ई रिक्शा चालक राज्य ही नहीं पड़ोसी राज्य से आकर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इससे लोगों को परेशानी हो रही है। सत्यापन किए बिना ई रिक्शा से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जाम और जान दोनों की समस्याएं बनी हुई है। रिक्शा चालकों की लोगों से बदतमीजी और मनमर्जी की कई शिकायतें आ चुकी हैं। समय समय पर कार्रवाई के बावजूद चालक अपने बुरे बर्ताव से बाज नहीं आ रहे। आरटीओ साहब के माध्यम से उनकी हेल्प से हमने एक सत्यापन अभियान चलाया था, जहाँ पे ऐसे ई रिक्शा की धरपकड़ कर रहे थे हम, जिनके पास में उनके पूरे वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। एक हम इनको QR कोड करके करेंगे, जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स जिसके होंगे उसके गाड़ी पे हम QR कोड लगाएंगे, ताकि उससे क्या होगा कि जो भी आदमी उसमें सफ़र कर रहा है, स्पेशली हमारी माँ बहनें जो उसमें सफ़र कर रहे हैं, तो वो QR कोड से जैसे ही उसको स्कैन करेंगे तो उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी, गाड़ी का नंबर जो चला रहा है उसका, गाड़ी ओनर का नाम, मोबाइल नंबर, ताकि उनको अगर कहीं डिस्ट्रेस होता है तो वो अपने घर वालों को भेज सकते हैं। और पुलिस का इसमें ये हो जाएगा कि जो सत्यापित वाहन है वही चलेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह उत्तराखंड के दौरे पर हैं, जहां वे देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उत्तराखंड की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनने पर रितु खंडूरी को अपनी ओर से शुभकामनाएं भी दी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर घंटाघर से MKP चौक तक रन फॉर योगा कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, DGP अशोक कुमार, मेयर सुनील उनियाल गामा, विधायक विनोद चमोली, विधायक खजान दास और कई गणमान्य लोगों ने घंटाघर से MKP चौक तक दौड़ लगाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देशवासियों सहित उत्तराखंड प्रदेश की जनता को योग दिवस की बधाई दी। योग हम अपनी जीवन पद्धति बनाए, रोजमर्रा के जीवन में योग को शामिल करें। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे जनमानस में, पूरी दुनिया के अंदर योग को और मान्यता मिली। पूरा विश्व आज योग दिवस मना रहा है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व का ही परिणाम है। लोहाघाट में पार्वती फिलिंग स्टेशन के कर्मचारियों ने थाने के पुलिसकर्मियों पर अभद्रता करने के आरोप लगाए। कर्मचारियों ने उनके कमरे के दरवाजे, खिड़की तोड़ने के भी आरोप लगाए। पेट्रोल पंप कर्मी ने बताया कि शनिवार देर रात लोहाघाट थाना के 3 पुलिसकर्मी उनके कमरे में आए। वहीं दरवाज़ा खोलने में थोड़ी देर होने पर पुलिसकर्मियों ने उनके दरवाजे की कुंडी और खिड़की को तोड़ दिया, साथ ही शराब के नशे में बदतमीजी की। इस पर पेट्रोल पंप कर्मियों में काफ़ी आक्रोश है। लोहाघाट थाने के SO
जसवीर सिंह चौहान ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। ये कहने के लिए आए थे वो कि बोतल में तेल नहीं देना है। सर इसका कोई टाइम होता है, टेबल होता है। ऊपर से हम लोग रात को 12:30 बजे सोए हैं, नीचे आकर के खिड़की तोड़ दी, दरवाजा तोड़ के अंदर घुसे हैं और हमारे बिस्तर फेंक करके हमको कह रहे हैं मैंने मालिक से बात कराओ। मैंने मालिक से भी बात कराई। ये कोई तरीका होता है? मालिक को देते वो देते। कुंदन बोरा नाम का पुलिस वाला था, इन्होंने तोड़फोड़ की, शराब के नशे में थे, हुड़दंग मचा रहे थे यहाँ पेट्रोल पंप में। मैं चाहता हूँ कि ऐसे पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कह रहे पुलिस वाले यहाँ पे जो 3-4 आदमी मौजूद हुए वो के नीचे जाकर के उन्होंने पहले दरवाजा खटखटाया, नहीं खोलने पर उन्होंने रात से दरवाजा तो कुंडी तोड़ करके अंदर बात की जो है बोतल में कोई किसी को तेल नहीं देंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि रात को जो है 12 बजे या 1 बजे कोई कुछ ही सूचना को तामील कराना ये तो कोई नियम नहीं होता है। होता भी है तो कर्मचारियों से नहीं हो सकता। उसमें क्या सारे दिन भर पुलिस वालों को टाइम नहीं मिला क्या बात करने का? थाना अध्यक्ष महोदय से बात की तो वो कह रहे हैं मैं आकर के इसको संज्ञान में लूंगा और सही बात क्या हुई है मैं जानकारी आपको प्रदान करूंगा। रात्रि में हमारे द्वारा निर्देश दिए गए थे कि सभी पेट्रोल पंप स्वामियों को कि कोई भी किसी व्यक्ति को जरीकेन या किसी भी बोतल में खुले तौर पर पेट्रोल या डीजल नहीं देगा। एक आंदोलन चल रहा है जो अग्नि पथ योजना को लेकर, तो इस कारण सेंसिटिविटी रखी गई थी। लेकिन हमें ये संज्ञान में आया कि वहाँ पुलिस वालों ने द्वारा, जैसा कि आपके द्वारा आरोपित है, कि वहाँ ज़बरदस्ती उनको उठवाया गया और तब जाके वहाँ उनको अवगत कराया गया। तो इस संबंध में हमें भी जानकारी मिली, हम इसमें जांच करेंगे और जो भी कार्रवाई हो आगे बता दीजिए। चंपावत के डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने लोहाघाट में इजिप्ट में हुई कराटे की इंटरनेशनल प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। डीएम भंडारी ने इंटरनेशनल प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने वाली कराटे खिलाड़ी साक्षी बिष्ट की खासतौर पर तारीफ की। डीएम भंडारी ने इसे जिले और प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया। इसके अलावा स्टेट प्रतियोगिता में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। लोहाघाट के बच्चे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं कराटे में और अभिभावक भी उनके आए हुए हैं। फुटबॉल वॉलीबॉल के भी कोचेस बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और बच्चों को कराटे सीखने से ये चैंपियनशिप में तो खेलते ही हैं, देश का नाम रोशन तो करते ही हैं, फिट भी रहते हैं और डिसिप्लिन्ड भी रहते हैं। और जो यहाँ पे ओलंपिक एसोसिएशन के चंपावत के अध्यक्ष हैं, सभी को और आपको भी मेरा सल्यूट है कि आप इतना अच्छा यहाँ पे कर रहे हैं। और हम आशा करते हैं, हार जीत लगी रहती है, बट आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छा प्रदर्शन आने वाले कॉमनवेल्थ और आने वाले नेशनल गेम्स में हो। चलिए अब बड़ी खबर के लिए देहरादून का रुख करेंगे। शराब की दुकानों पर आबकारी टीम का छापा पड़ा है। जिलाधिकारी के निर्देश पर राजधानी की शराब दुकानों पर छापामार कार्रवाई हुई है। जिला आबकारी अधिकारी की मौजूदगी में फिलहाल छापेमारी चल रही है। ओवर रेटिंग करने वालों के खिलाफ अब तक की ये बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। ओवर रेटिंग नहीं होने के बैनर और फ्लैक्स नहीं लगाने पर भी कार्रवाई की जा रही है। दरअसल ओवर रेटिंग पर शराब की दुकानों के चालान हो रहे हैं। लोगों की शिकायतों के बाद जिलाधिकारी ने कार्रवाई के निर्देश दिए। देहरादून में 93 शराब दुकान जिला प्रशासन की रडार पर हैं। तो जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की है, शराब की दुकान में ओवर रेटिंग करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएं। ओवर रेटिंग से जुटाई गई राशि का विभाग को कोई लाभ नहीं मिलता है, ये भी उन्होंने बताया। छापामार कार्रवाई हुई है और दरअसल इसको लेकर लोगों ने पहले शिकायत भी की थी प्रशासन से, जिसके बाद ये छापामार कार्रवाई हुई। इक्कीस जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। योग दिवस को सफल बनाने के लिए चंपावत में पंचम वाहिनी एसएसबी ने योगाभ्यास किया। योगाभ्यास वाहिनी परिसर सहित सभी 18 सीमा चौकियों सहित अलग अलग स्थानों में किया गया। इस दौरान बालेश्वर मंदिर में एसएसबी के योग प्रशिक्षक नरेंद्र कुमार ने जवानों को योग प्राणायाम कराया। उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी ने काशीपुर पहुंचकर फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को जल्द से जल्द फ्लाईओवर के अधूरे पड़े
कामों को निपटाने के निर्देश दिए, जिससे बाकी बचे ओवरब्रिज को पूरा कर जनता के लिए खोला जा सके। साथ ही इस बरसात को देखते हुए निगम प्रशासन को छोटे बड़े तमाम नालों की सफाई करने के भी निर्देश दिए। कुछ इश्यूज तो इनके रेलवे विभाग से जो सॉर्ट आउट है, वो जो रेलवे का आरोपी है वो अक्टूबर तक पूर्ण होने की संभावना है। उसके अलावा जो बाकी शेष काम है वो जून तक उनको पूरा करना है, टाइमलाइन दी गई है, परंतु काम उनका थोड़ा धीमी गति से चल रहा है और जो क्वालिटी होनी चाहिए वो भी क्वालिटी पर लक्षित नहीं है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंपावत की अध्यक्षता में नेपाल से लगे पंचेश्वर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन हुआ। सीमांत क्षेत्रों के लोगों को जज कहकशा खान और अधिवक्ताओं ने कानूनी जानकारी दी। जिला जज कहकशा खान ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर हर संभव कानूनी मदद का पूरा भरोसा दिया। अल्मोड़ा जिले की सल्ट विकास खंड में सस्ता गल्ला विक्रेता खासे परेशान नजर आ रहे हैं। इंटरनेट न चलने की वजह से भुगतान नहीं हो पा रहा है। उपभोक्ताओं को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। इसी को लेकर अध्यक्ष मोहन सिंह की अगुवाई में सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और मानदेय समेत 3 सूत्रीय मांगे प्रशासन के सामने रखी। सल्ट में सस्ता गल्ला विक्रेता संगठन के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जो कि हमारी लंबित समय से मांगें पूरी नहीं हो पा रही हैं। वो मानदेय की हो, चाहे वो यहाँ पे नेट की हो, नेट कनेक्टिविटी काम नहीं करती है, उपभोक्ता को वापस जाना पड़ रहा है। इसलिए हम नेट से काम करने में असमर्थ हैं और हमारे मानदेय पर भी बार बार हम 2-3 सालों से लगातार मांग कर रहे हैं। वो आज तक कोई संज्ञान सरकार द्वारा नहीं लिया गया है और आगे जो भी हमारी मांगें हैं, इन मांगों को पूर्ण के लिए हमने माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को यहाँ पर ज्ञापन दिया है और यदि हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो हम 30 तारीख से सामूहिक हड़ताल पर जाने का निर्णय ले चुके हैं। तो सस्ता गल्ला विक्रेता तहसील कार्यालय पहुंचे। उपभोक्ताओं को भुगतान नहीं हो पा रहा है, इंटरनेट न चलने से समस्या बनी हुई है। इसी को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही साथ यदि उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो 30 जून से हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी इन्होंने दी है। और इसे लेकर तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा गया। दरअसल उपभोक्ताओं को भुगतान नहीं हो पा रहा है और ये बताया जा रहा है कि इंटरनेट पर कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। इसी के चलते ये तमाम समस्या बनी हुई है। अल्मोड़ा की ये तस्वीरें हैं जहां पर सस्ता गल्ला विक्रेताओं को परेशान होना पड़ रहा है और इसे लेकर तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा गया। फिलहाल के लिए देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।